हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मैं आपकी ज्योग्राफी की एजुकेटर आशीष शर्मा और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैम 2025 में क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, 2024 से अगर हम कंपेयर करें और डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको एंड तक वीडियो को देखना है बिकॉज मैं डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कोई भी। सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2025 का यहाँ पे मैंने जो है आपका सिलेबस डाउनलोड किया है। बहुत सारे बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज है कि मैम ज्योग्राफी जियोलॉजी एक ही है क्या। तो हाँ, ज्योग्राफी और स्लैश जियोलॉजी वो बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये 2025 का सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीयूटी यूजी का, और यहाँ पे 2024 का भी सिलेबस मैं आपके साइड बाय साइड जो है खोलने वाली हूँ जिससे आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो और हम साथ के साथ यूनिट वाइज यहाँ पे जो है क्या कर सके, यहाँ पे जो एनालिसिस कर सके। देखो 2024 में क्या होता था, एक क्वेश्चन पेपर होता था जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होते थे, तो चीजें बहुत आसान रहती थी। बट अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, अगर आपको 50 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हो जिससे आपके -1 मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 की, तो देखो 2024 में हमारी यूनिट 1 तो आई रही थी, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, जो चैप्टर नंबर 1 भी है वो यहाँ पे भी आ रहा है, 2025 में भी आ रहा है। 2024 में अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पूरा चैप्टर जो है हमारा पॉपुलेशन वाले का, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला, वो पूरा चैप्टर आ रहा है। और पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन, एज इट इज जो आपके चैप्टर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बस यहाँ पे जो एक चैप्टर यहाँ पे आप देखोगे, डिफरेंस देखोगे 2000 यहाँ पे अगर हम दो पुराने वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3 पॉइंटर्स है और यहाँ पे जो है आपके जो है 4 पॉइंटर्स यहाँ पे इन्होंने कर दिए हैं। तो बात यहाँ पे क्या है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ आपका जो वो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर है वो नहीं आ रहा है। पहले अगर आप देखोगे ना, पहले आपका जो है पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके 3 हो गए ना आपके, ये 3 अगर आप देखोगे 2025 में आपके सिर्फ 3 चीजें हो गई है, पहले आपके जो है 4 चीजें थी, है ना, एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें भी आ रही थी, ठीक है। बट अब नहीं आ रहा है। एज सेक्स रेशियो में हमारा जो पॉपुलेशन पिरामिड वगैरह, जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर है बेसिकली वो आता था, वो नहीं आ रहा है। बाकी ये 3 पॉइंट्स आपके एज इट इज आ रहे हैं। बाकी अगर आप ये 3 पॉइंट्स देखोगे तो आपके एज इट इज आ रहे हैं, है ना, स्पेशल पैटर्न, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला चैप्टर आ रहा है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये 2 चैप्टर्स आपके जो यहाँ पे पीपल वाले में आ रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस एक छोटा चैप्टर सा डिलीट हुआ है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाला, फाइन। वहीं पर अगर हम बात करें अपनी यूनिट 3 की, सो यूनिट 3 अगर आप देखोगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज की प्राइमरी एक्टिविटीज वाला आ रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला आ रहा है, टर्शियरी एक्टिविटीज वाला आ रहा है और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये सब आ रहा है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग, पेस्टोरल, माइनिंग, सबसिस्टेंस, एग्जाम and allied activities, people engaged in agriculture and allied activities, some example from selected countries, secondary activities, concept, manufacturing, agro processing, household, small scale, large scale industries, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे टर्शियरी एक्टिविटी, सम एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज, क्वार्टरनरी, सम एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज। तो कंफ्यूज मत होइए इससे, बिकॉज पहले भी सिलेबस में ऐसे लिखा जाता था, पहले भी अगर आप देखोगे ना ह्यूमन एक्टिविटीज में सम एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग से कोई टॉपिक हमें पढ़ना होगा, सम एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज, इसका मतलब है पूरा चैप्टर। तो कंफ्यूज मत होना, पहले भी ऐसी था और पहले भी हमने देखा है कि पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो अब भी पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे। पहले वाला भी आप देख सकते हो, पीपल इंगेज पूरा सेम ही है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज भी पूरा सेम है, यहाँ पे भी ये भी पूरा सेम है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला, है ना, सम एग्जांपल फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज, हाउस होल्ड, लार्ज स्केल, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ अलग है क्या, यहाँ पे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग और सम एग्जांपल्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज इसमें लिखा हुआ था, बस इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, मतलब इसमें वही है पूरा चैप्टर। ये सम एग्जांपल वाली लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, बस ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। हमें तो पूरा चैप्टर करना है, इसमें हाईटेक इंडस्ट्रीज वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी वाली किताब है। टर्शियरी एक्टिविटीज़ भी ऐसी था, ये वाला भी ऐसे ही है हमारा, है ना, ये पूरा एज इट इज़ जो है, एज इट इज़ ही पहले वाला जो था आज भी वही है। वहीं पर अगर हम अपनी अगली यूनिट पे चले तो यूनिट नंबर 4, इसमें आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, लैंड ट्रांसपोर्ट
वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स, हमारा पूरा जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, और इंटरनेशनल ट्रेड बेसिस एंड चेंजिंग पैटर्न्स, पोर्ट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये पहले, ये 2024 वाला है। वहीं पर अगर हम 2025 वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे, 2025 वाला अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यही सारी चीजें अगर हमारी आ रही है सेम एज इट इज। लैंड ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस भी आ रहा है, सैटेलाइट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारा जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वाला जो टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि देखो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स यहाँ पे भी 2024 वाले में भी ऐसा अलग से नहीं लिखा हुआ था कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक यहाँ पे आएगा, बट रीजनल ट्रेड ब्लॉक से क्वेश्चन आते थे। बट अब जो है मैम क्या होगा, अब क्या होगा, देखो रीजनल ट्रेड ब्लॉक में मैं बस आपको उनके हेडक्वार्टर्स तो कराऊंगी, बस हेडक्वार्टर्स मैं करवा के भेजूंगी आपको, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। वैसे तो अब एनसीईआरटी में डिलीट हो गया वो वाला टॉपिक, बट फिर भी बस हेडक्वार्टर्स कराऊंगी मैं, बस और कुछ नहीं कराऊंगी उसमें बस, और बाकी और आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें अपनी दूसरी किताब की, तो पहली किताब आपको क्लियर होगी, डिफरेंस समझ आ रहा है। दूसरी किताब अगर हम देखें तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो उसमें हमारा अगर पहली यूनिट आप देखोगे तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक, मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है आपका, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस रूरल अर्बन पॉपुलेशन चेंज थ्रू टाइम, रीजनल वेरिएशन, ऑक्यूपेशन। पहले क्या होता था, पहले भी यही होता था, पहले जो है ना ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला चैप्टर भी बुक 1 से आता था, जिसमें सेटलमेंट टाइप्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज के स्टडीज होती थी, मेगा सिटीज क्या होती है, अब वो नहीं आ रहा है, तो वो वाला अब ये चैप्टर डिलीट हो गया है ना, हमने 2025 वाले में दिखाया था। सीधा अगर हम देखेंगे दूसरी बुक स्टार्ट होती है, तो दूसरी बुक में भी हमारे ये जो 2 चैप्टर है, माइग्रेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सब हट गया, ये सब हट गया, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला आ रहा है। आपकी ये जो पहली यूनिट है ना, ये पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर पूरा जो है यहाँ पे आ रहा है, बाकी बल्कि ये 2 चैप्टर यहाँ पे हट गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें और क्या आ रहा है आपका इस साल, ह्यूमन सेटलमेंट्स आएंगे, रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स पूरा आएगा। इसमें देखो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज वगैरह नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एवोल्यूशन वगैरह भी नहीं लिखा, सिर्फ फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएगा, हमारी मॉडर्न सिटीज, एंशिएंट सिटीज वो नहीं आएंगे, हम वो करेंगे, स्मार्ट सिटी भी करेंगे। लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी नहीं लिखा था, आप देखो पिछली बार भी ऐसी चीजें नहीं लिखी, बट वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इतना ही लिखा है, ये नहीं कि हर एक टॉपिक उन्होंने नहीं मेंशन किया, बट हमारी बुक में जितने भी टॉपिक्स है हम वो करके यहाँ पे जाएंगे, हम वो करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें अगला जो है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से लैंड रिसोर्सेज पूरा करेंगे, CPR, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर लैंड यूज, मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज पूरा करने वाले हैं, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज पूरा करने वाले हैं, प्लानिंग इन इंडिया वाला, टारगेट एरिया प्लानिंग, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैम इसका मतलब ये है कि हम इंदिरा गांधी कैनाल कमांड वाला नहीं करेंगे क्या, बाकी और चीज़ें नहीं करेंगे? तो देखो यार, ये पहले भी ऐसे लिखा हुआ था, पहले भी इतना ही लिखा होता, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस केस स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आती है चीज़ें, हमें बाकी चीज़ें भी करनी है, पूरा चैप्टर भी करना है, ठीक है। पहले जो इसमें ये वाला टॉपिक एक्स्ट्रा होता था 2024 में, इंडस्ट्रीज वाला, बट अब ये इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे एज इट इज़ है। फाइन, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। वहीं पर जो हमारा अगला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड में से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पूरा आना है, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, कम्युनिकेटिंग नेटवर्क्स, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट। इंटरनेशनल ट्रेड में भी चेंजिंग पैटर्न ऑफ फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट्स एंड देयर हिंटरलैंड्स एंड एयरपोर्ट्स, वो ही एज इट इज था, पहले भी यही आता था एज इट इज, वही सारी चीज़ें यहाँ पे वही आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में भी वो पूरा ही चैप्टर आ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन। पहले भी जो है भैया यही आता था, तो सिलेबस अच्छे से समझ आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कि मैम हम पढ़े कहाँ से, बिकॉज ये देखो अब जो एग्जाम का जो लेवल आएगा ना, वो नो डाउट एक लेवल हाई आने वाला है, एक लेवल का, एक दो मैं बोलूँगी 2 लेवल हाई आने वाला है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली बात है पेपर जो है डिफिकल्ट आएगा। आपने अनटिल अनलेस एक लाइन अच्छे से नहीं पढ़ रखी होगी, आप गलतियाँ करोगे। देखो फुल मार्क्स लाने में आप ले आओगे मार्क्स, यार मैं बोल रही 250 में से 200 ऑलमोस्ट सब क्या आ जाएंगे, बट हमें 250 में से 250 चाहिए,
क्योंकि विदाउट दैट आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने वाला है, जो टॉप के कॉलेजेस है। तो आप अब कहाँ से तैयारी कर सकते हो यार, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। अभी जो है हमारा एक मेजर ऑफर भी यहाँ पे आज रिलीज हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो आप सब लोग जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप पे जा सकते हो। फिर आपको जाना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे, फिर आपको जाना है सीयूटी यूजी पे। सीयूटी यहाँ पे क्रैश कोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का भी क्रैश कोर्स यहाँ पे आ चुका है और भयंकर सेल यहाँ पे आ रही है। आर्ट्स डोमेन में अगर आप देखोगे प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस बैच है बच्चे। प्रतिज्ञा प्लस बैच में क्या है, प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको किताबें भी मिलेगी। किसमें किताबें मिलेगी, प्रतिज्ञा प्लस बैच में। और ये तो अभी 4005 का पड़ रहा है, ये और कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको आशी 40 आप लगाओगे तो बच्चे विद बुक ये आपको 3882 का पड़ रहा है। फर्दर 1% कॉइन और लग जाएगा अगर आप ऐप से लोगे तो 3799 का पड़ जाएगा ये आपको। तो यार कितना अमेजिंग है, इसमें आपको किताबें भी मिल रही है, मेंटोरशिप भी मिल रही है, बैच टेस्ट भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सो मेक श्योर आज ही जाओ, आज ही ले लो, बिकॉज किताबें आने में टाइम भी लगेगा। ये नहीं कि मुहूर्त निकालोगे कि भैया हिस्ट्री का पेपर जब खत्म होगा तब लेंगे, उसके बाद जो है किताबें आने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर क्या करोगे तुम, कैसे पढ़ोगे? अभी से ही पढ़ो, एक एक क्लास स्टार्ट हो रही है, बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो स्टार्टिंग से एक एक क्लास अटेंड करो। अगर आपने बोर्ड्स अच्छे से नहीं दिए, अब आपका राइट टाइम है कि यार अब सीयूटी के लिए तो मैं कुछ कर लूँ। तो सीयूटी के लिए अगर आपको करना है तो दिस इज द परफेक्ट बैच। आप आशी 40 कूपन कोड लगा के जो यहाँ पे लगा लेना और इसको खरीद लो, सब जाके यहाँ पे खरीद लो, बिकॉज बैच में हम मिलेंगे और यार भयंकर प्रिपरेशन करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट कि मैम मुझे बुक्स नहीं चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच। प्रतिज्ञा, नॉर्मल प्रतिज्ञा के लिए आप जा सकते हो। नॉर्मल प्रतिज्ञा के प्राइजेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमने कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आशी 40 अगर आप लगाओगे तो नॉर्मल प्रतिज्ञा बैच आपको 3451 का, मतलब 3399 का आपको पड़ जाएगा। 1% और कॉइन लगाओगे ना, 3399 का ये आपको बैच पड़ रहा है यार। 3000 आप पूरे साल की मेहनत जो है बस इतने से प्राइस के लिए आप जो है उसको छोड़ना मत, बिकॉज यार ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अच्छे से टीचर्स के साथ जुड़े रह सकते हो, बहुत भयंकर तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो यार इसमें जीएटी वगैरह भी सब पढ़ाया जाएगा। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे बुक्स भी ले सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। मॉक टेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे आया हुआ है। सो इफ़ यू ओनली वांट कि मॉक टेस्ट ही लेने हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है बैच और सिर्फ मॉक टेस्ट में। तो आई वुड से कि बैच ही ले लो, उधर भी जो है चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको 1794 का पड़ेगा, मतलब 1700 के मॉक टेस्ट पढ़ रहे। किताबें भी आप ले सकते हो। किताबें अगर आप लेना चाहते हो तो किताबों के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पूरा जो है किट ले सकते हो, सिलेक्शन किट। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, विद इकोनॉमिक्स बुक जो है मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैच और इसमें भी। बाकी और किताबें भी है जो कि आप जो भी लेना चाहो किताबें आप ले सकते हो। डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना, आपको कम प्राइस में पड़ जाएगी। अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह भी है। इकोनॉमिक्स की तो यार देखो हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है ना उसमें इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स का तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए तो यार अब कौन पढ़ाएगा इन टाइम में, तो हम ही पढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी आप ये बैच को कंसीडर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आशी 40 लगाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा, 2204 का पड़ेगा। तो अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ashi.sharma@adda247.com पे, ठीक है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ह्यूमैनिटीज़ बाय हार्ट पे, जिससे आपको जो भी और बाकी अपडेट से मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली मिस मत करना यार। मैंने आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया। और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट है, बाकी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और किस तरीके के वीडियोज़ आपको चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यार वेट मत करना कि जब बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तब मैं कुछ सोचूंगा समझूंगा। अभी जाओ, अभी जो है अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो और इस बैच को जो है ले लो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।